जोशीले, वल्वले आमेज तकारीर, मतनाज़ा बयानात और 2 बार नाकाम होने वाले उम्मीदवार इमरान मसूद क्या तीसरी बार सहारनपुर लोकसभा 2024 इंतखाबात में कामयाब होंगे? एक रिपोर्ट। नाज़रीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट गुलबदन इकबाल आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा हल्का 2024 इंतखाबात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सहारनपुर ज़िला रियासत उत्तर प्रदेश के अज़ला में से एक है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रियासतों की सरहदों से मुत्तसिल और शिवालिक रेंज के दामन के करीब ये दोआब खिते के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ये बुनियादी तौर पर एक ज़री इलाका है जिसका सदर दफ्तर सहारनपुर में है। दीगर अहम शहरों में बिहट, दियोबंद, डिंगोह और रामपुर मनी हिरन शामिल हैं। शमसुद्दीन अल्तमश 1211-1236 के दौर हुकूमत में यह इलाका दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली के सुल्तान 1325-1351 ने 1340 में शिवलुक बादशाहों की बगावत को कुचलने के लिए शुमाली दोआब में एक मुहिम चलाई। उनके हुक्म के मुताबिक यह इलाका सूफी बुजुर्ग शाह हारून चिश्ती के नाम पर शाह हारूनपुर के नाम से जाना जाने लगा। सहारनपुर में कांग्रेस ने 1952 से 1971 तक लगातार 5 बार कामयाबी हासिल की थी। बीएसपी 3 बार 1999, 2009, 2019 और बीजेपी 3 बार 1996, 1998, 2014 और समाजवादी पार्टी 2004 में सिर्फ एक बार सहारनपुर सीट जीती है। जनाब इमरान मसूद 21 अप्रैल 1971 को पैदा हुए थे और उन्होंने सहारनपुर की म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन और यूपी रियासती असेंबली में सहारनपुर ज़िला की बिहट सीट से एमएलए की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश के नायब सदर थे। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मशावरती काउंसिल के रुकन भी थे। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के साबिक कौमी सेक्रेटरी थे। जनाब इमरान मसूद साहिब जोशीले और वल्वले आमेज तकारीर के लिए ब्रांड इमरान मसूद के नाम से अवाम में मशहूर हैं। आगे देखते हैं इनकी एक पुरानी वीडियो। तमाशा शहर में बनाया हुआ है कि इमरान मसूद का खेल खत्म हो गया। इमरान मसूद का खेल जिंदा रहते तो छोड़ो, इमरान के मरने के बाद भी खत्म नहीं होगा। मेरी मुखालफत कर लो जितनी चाहे करनी है, मेरी मुखालफत कर लो चाहे जितनी करनी है, लेकिन मेरे काम को याद करोगे तो मेरे मरने के बाद भी सदियों तक लोग याद रखेंगे कि किसी ने हमारे लिए ऐसे लड़ाई लड़ने का काम किया। अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात आपकी खिदमत के अंदर लगा रहने का काम किया। सहारनपुर का दंगा हुआ था, शहर छोड़कर भाग गए थे ये जो रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। शहर में नहीं दिखाई दिए थे, रातों रात मोटरसाइकिलों पर, गाड़ी में गली गली महल्ले महल्ले घूम रहा था कि कहीं किसी मेरे भाई को दिक्कत ना हो जाए, कहीं किसी मेरे भाई को परेशानी ना हो जाए। रात को 1 बजे कर्फ्यू लगा हुआ था। 1 बजे हाजी तौसीफ का फोन आया कि कुछ PAC के जवान अरबी मदरसे के गेट के ऊपर आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। 1 बजे अकेला घर से निकला, अकेला घर से निकला, मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं थी। अकेला घर से निकला, SSP को फोन किया और SSP को साथ लेकर के 1:15 बजे मैं अरबी मदरसे के गेट पर खड़े होकर हाजी साहब को टेलीफोन करके कहा कि आप आराम से सोइए, आपका भाई जाग रहा है, आपका भाई जाग रहा है। और क्या चाहते हो मुझसे, और क्या चाहते हो मुझसे? माल मेरे पास है नहीं
और ये जान हमेशा तुम्हारे नाम कुर्बान करके रखता हूं। पैसे से मेरी मोहब्बत को खरीदने की कोशिश शहर में चल रही है। पैसे से खरीदेंगे मेरी मोहब्बत? अरे ये खून से अपने सींचा हुआ पौधा है सहारनपुर के लोगों का। ये खून से सींच करके बड़ा पौधा पैदा किया आपने। आज ये इस लायक हुआ है कि ये छाया दे दे, ये फल दे दे, और आज कहते हो कि इस पे आरा चला दोगे तुम। इस पे आरा नहीं चलेगा। मेरे साथ दुआएं हैं मेरी माओ की, मेरे साथ दुआएं हैं मेरी बहनों की, मेरे साथ मेरे नौजवान दोस्तों का साथ है, मेरे सर पर बुजुर्गों का हाथ है। इसलिए ये काम तुम्हारा चलने वाला नहीं है। सियासी करियर। उन्होंने लोकसभा इंतखाब लड़ा और 4.10 लाख वोट हासिल किए। मार्च 2014 में एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें मसूद को बीजेपी के वजीर आजम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को धमकी देते हुए देखा गया था। मसूद के हामियों का दावा है कि ये क्लिप 6 माह पुराना है और लोकसभा इंतखाबात से पहले राय दहिंदगान को पोलराइज करने के लिए जानबूझकर लीक किया गया था। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के राघव लखनपाल ने उन्हें शिकस्त दी थी। उन्होंने 2017 का यूपी असेंबली इलेक्शन लड़ा और हार गए। 29 मार्च 2014 को उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2017 के यूपी विधानसभा इंतखाबात में इमरान मसूद ने निकोर हल्का से इंतखाब लड़ा था। अगरचे वो वाहिद मुस्लिम और इत्तेहाद के उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के डॉक्टर धर्म सिंह सीनी से हार गए। 7 अक्टूबर 2023 को इमरान मसूद ने दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। 2024 के चुनाव जीत हासिल करने के लिए बुलंद हौसले रखते हुए अवाम के बीच वो अपनी इंतखाबी मुहिम ज़बरदस्त तरीके से चला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने माजिद अली को आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हल्का से अपना उम्मीदवार बनाया है। माजिद अली यूपी के पहले मरहले में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं और उन्होंने तकरीबन 160 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए हैं। उनके कारोबार में रियल एस्टेट, कानकनी और खुदाई, खाने पीने की मसनूआत, पहनने के काबिल मलबूसात की सनत शामिल है। साल 2024 में माजिद अली का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल और कांग्रेस के इमरान मसूद समेत 8 दीगर उम्मीदवारों से है। राघव लखनपाल शर्मा 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सहारनपुर से मुंतखब लोकसभा के रुकन थे। वो 3 बार उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के रुकन रहे। राघव ज़िमनी इंतखाब में खड़े हुए और जीत गए, लेकिन के असेंबली इंतखाबात में इसी नशिस्त से हार गए। उन्होंने लोकसभा 2024 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, जिसमें उन्होंने करीबी कांग्रेस उम्मीदवार को 65,000 वोटों से शिकस्त दी। 21 अप्रैल 2017 को लखनपाल और बीजेपी एमएलए ब्रजेश चौधरी को सहारनपुर जिला के सड़क दोधुली गांव में तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्जाम में पार्टी के एक रुकन के साथ गिरफ्तार किया गया था। आगे की रिपोर्ट हमारे नामा निगार सलमान कुरैशी पेश करेंगे। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सहारनपुर जिला की आबादी 34,66,382 थी और यहाँ तकरीबन 17.5 लाख वोटर्स हैं। सहारनपुर में हर 1,000 मर्दों पर 887 ख्वातीन का जिनसी तनासुब है। 30.77% आबादी शहरी इलाकों में रहती थी। दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल की आबादी 22.08% है। मुसलमानों की तादाद 6 लाख से भी ज़्यादा यानी 41.9% है। तालीम याफ्ता वोटर्स की शरह तकरीबन 60% है। ताज़ा तरीन सर्वे और तज्ज़िया के मुताबिक मुस्लिम राय दहिंदगान की तादाद तकरीबन 41.9% है। 2022 के असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदगान का टर्न आउट 71.01% था और 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान 70.7% था। लिहाजा लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज जाटों, SC ST, मुस्लिम यादव,
गिरजर और दीगर ऊंची ज़ातों के दरमियान ज़ात-पात के इम्तिजाज पर मुनहसर है। सहारनपुर ज़िला में कल 5 असेंबली हलक़े बीहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद, रामपुर मनी हिरन वाक़े हैं। सहारनपुर लोकसभा हलका के तहत असेंबली हलकों में 2022 के नताइज जदवल नंबर 2 में दिखाए गए हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी का वोट फीसद औसतन 37.9, समाजवादी पार्टी का 34.2, आरएलडी का 5.6, बीएसपी का 18.3। ये अदाद-ओ-शुमार असेंबली इंतखाबात 2022 के दौरान सियासी जमातों के वोट बैंक की निशानदेही करते हैं। इस चुनाव में बीजेपी के 3 और समाजवादी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। सहारनपुर लोकसभा हलका में 2009 से 2022 तक होने वाले तमाम इंतखाबात में सियासी जमातों का वोट शेयर टेबल नंबर 3 में पेश किया गया है। बीजेपी का 29.92%, समाजवादी पार्टी 21.9%, बीएसपी का 30.1%, कांग्रेस का 18.1% और आरएलडी का 1.4% था। 2019 के इंतखाबात में बीएसपी के उम्मीदवार हाजी फजल रहमान साहिब ने 23,326 वोटों के अंतर से बीजेपी के रागिया लखनपाल को शिकस्त दी थी। 2024 के इंतखाबात में बीजेपी यहां फिर से कब्जा जमाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना यह है कि क्या इमरान मसूद इस सीट पर राघव लखनपाल को शिकस्त दे पाएंगे। क्या बीएसपी के उम्मीदवार माजिद अली इंतखाबी नताइज को पलट देते हैं? वोटों की गिनती के बाद ही ये वाज़ेह होगा। इन अदाद-ओ-शुमार और मौजूदा हालात के पेश नज़र क्या इमरान मसूद 2 बार फेल होने के बावजूद तीसरी बार कामयाब होंगे? क्या माजिद अली पसमानदा तबकात का वोट बैंक काट देंगे? इंतखाबी इस्लाहात खुसूसन पोलराइजेशन और ज़ात-पात की बुनियाद पर वोटिंग को रोकने के लिए क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है? आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।